तो हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो होंगचैंग है वो यहाँ पर अपने रूम में आते हुए पिल्स को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पर देखते ही पिल्स रिफाइन होकर रेडी हो जाती हैं। अब आगे तो होंगचैंग यहाँ पर उन्हें देखने के बाद कहता है कि वाकई मैंने यहाँ पर कई सेकंड रैंक की पिल्स बना ली है और जो ड्रैगन ब्लड की इफेक्ट्स हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसके बाद हमें यहाँ पर जुंगजिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि होंगचैंग यहाँ पर अपना वेश बदल के उन पिल्स को लेकर आया होता है और वो यहाँ पर ये कहता है कि मैं इन पिल्स को आपके हवाले छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे अपने कल्टीवेशन के लिए कुछ रिसोर्स की ज़रूरत है। और जो जुंगजिंग हॉल का जो ओनर होता है वो यहाँ पर कहता है कि क्या वास्तव में ये आप मुझे दे रहे हैं। तो होंगचैंग यहाँ पर कहता है कि क्या इन पिल्स के ऊपर जुंगजिंग हॉल में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो ओनर होता है वो यहाँ पर कहता है कि नहीं आप तो गलत समझ रहे हैं, इन पिल्स की कीमत तो ट्रेजर्स के बराबर है, तो हम इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग सिटी में इन पिल्स की कीमत ज़्यादा होने के कारण कम ही लोग खरीदते हैं। तो वो जब यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तभी उसे कुछ याद आता है। वो यहाँ पर कहता है कि मैं स्पिरिट सिटी के एल्डर को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो होंगचैंग यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या स्पिरिट सिटी। तो जो ओनर होता है वो यहाँ पर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो स्पिरिट सिटी के लोग हैं वो यहाँ पर सिटी लॉर्ड के भवन पर नियंत्रित खत्म करने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसके लिए उन्हें ढेर सारी ट्रेजर्स पिल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। हालांकि जो यूनाइट सेक्ट है वो यहाँ पर 300 मिलियन के एरिया में सब कुछ कंट्रोल करता है और यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 ही सूत्रा कल्टीवेटर हैं और इसीलिए यहाँ पर प्री मॉडल स्क्रिप्चर टेक्निक्स पिल्स वगैरह सब कुछ रियर हो जाता है। तो होंगचैंग यहाँ पर ये सुनने के बाद कहता है कि क्या आप मुझसे कह रहे हैं उन लोगों के लिए टेक्निक्स ट्रेजर्स वगैरह रिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो एल्डर होता है वो यहाँ पर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हम उन सेकंड रैंक के प्री मॉडल स्क्रिप्चर टेक्निक्स पिल्स के बदले कई मात्रा में उनसे हम पैसे ले सकते हैं। तो तुमने क्या सोचा। तो यहाँ पर होंगचैंग सोचता है कि लॉन्ग सिटी तो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, अब मुझे अगर पैसे चाहिए तो मुझे स्पिरिट सिटी ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ओनर होता है वो यहाँ पर कहता है कि स्पिरिट सिटी तो एक समुद्र की तरह है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजर्स पिल्स की भरमार है और क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है इसलिए वहाँ पे कई तरीके के मेडिसिन एलेक्सर वगैरह तुम्हें देखने को मिलेगी जो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और स्पिरिट सिटी में तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पर होंगचैंग कहता है कि ठीक है मैं अब स्पिरिट सिटी ही जाऊंगा, लेकिन मैं पहले कभी उस सिटी में गया नहीं हूँ इसलिए मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। तो यहाँ का जो ओनर होता है वो यहाँ पर कहता है कि इसे तो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं स्पिरिट सिटी में जुंगजिंग हॉल के डिवीजन से बात कर लूँगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर सिटी ऑफ डेथ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सीतू जोंगिंग डला होता है। तभी अचानक यहाँ पर कोई आदमी आता है और वो सीतू जोंगिंग को देखते हुए कहता है कि ये क्या है, और ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने जेब से कोई मेडिसिन निकालता है और उसे सीतू जोंगिंग के ऊपर डालता है और तभी अचानक उस मेडिसिन के कारण यहाँ पे सीतू जोंगिंग जिंदा हो जाता है और वो यहाँ पर खुद को देखते हुए कहता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो जो आदमी होता है वो यहाँ पर कहता है कि कुछ और घंटे और तुम पूरी तरीके से मर जाते, फिर तो तुम्हें ये ग्रेट जुंगजिंग पिल भी नहीं बचा पाती। तो यहाँ पे जो सीतू जोंगिंग है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तो वो जो बंदा आता है वो यहाँ पर कहता है कि चिंता मत करो, होंग फैमिली के साथ लड़ाई शुरू होने ही वाली है। और इसके बाद हमें यहाँ पर ड्यूक वू मैनर का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अंदर वू किंगन्यून जो है वो यहाँ पर अपना सिर झुकाए खड़ा होता है। तो यहाँ का जो एल्डर होता है वो यहाँ पर कहता है कि क्या होंगरे ने सीतू जोंगिंग को मार डाला। तो तुम्हारी कहने का मतलब है कि सीतू जोंगिंग से होंगरे ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर वू किंगन्यून कहता है कि यस फादर, और हमें सूचना मिली है कि होंग फैमिली के जो बंदे हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं और अफवाहें हैं कि होंग मैनोर में सूत्रा कल्टीवेटर है। तो वो जो एल्डर होता है वो यहाँ पर ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या एक सूत्रा कल्टीवेटर ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे वू किंगन्यून कहता है कि हाँ सच में है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। तो यहाँ का जो एल्डर होता है वो यहाँ पर कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, सच में सीतू फैमिली में एक सूत्रा कल्टीवेटर है और पिछली बार भी मैंने जुंगजिंग हॉल से कई गाड़ियों को निकलते हुए देखा था। क्या तुम जल्दी उसका पता लगा सकते हो कि वो कौन है। तो यहाँ पर बुकिंग कहता है कि ठीक है। तो वो एल्डर यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि वो आदमी वहाँ पे नहीं रह सकता। और इसके बाद हमें यहाँ पर सीतू मैंसन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि एल्डर लॉन्गटेंग और बूपू जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर बूपू कहता है कि दादाजी हम सीतू मैंसन में क्या कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर एल्डर लॉन्गटेंग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें यहाँ पर मुंह पे चाटा मारने के लिए आए हैं। और इसी सीन के साथ आज के एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।